एपिसोड 13। पेंसिल गन ओइकार्ज़ो, एमुल और सुनराकू को एक हिडन एरिया में ले जा रही है। पेंसिल गन कहती है फुल मून की नाइट को दीवार पर लगी काई हर जगह चमकती है सिवाय एक स्पॉट को छोड़ के। फिर पेंसिल गन उस स्पॉट को टच करती है जिससे एक हिडन रास्ता सामने आ जाता है। ओइकार्ज़ो पेंसिल गन से कहता है मैं इम्प्रेस हुआ ये देख के कि तुम ये हिडन रास्ता ढूंढ पाई। पेंसिल गन कहती है इस मामले में मैं लकी हूँ क्योंकि ये रास्ता मुझे तुक्के से मिला था जब मैं यहाँ पर आइटम्स लेने आई थी। सुनराकू ओइकार्ज़ो को चिढ़ाते हुए कहता है दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो लोग सही में लकी होते हैं सिर्फ वही लोग यूनिक सिनेरियो को अनलॉक कर सकते हैं। फिर ओइकार्ज़ो सुनराकू को पेलने की धमकी देता है लेकिन सुनराकू उसे चिढ़ाता जाता है। पेंसिल गन कहती है तुम अपनी कॉमेडी बंद करो और हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जो स्पाइडर लिली नाम के फूलों से भरी हुई है। ओइकार्ज़ो कहता है सुनराकू वहाँ देखो और सामने एक लड़की खड़ी है जो गाना गा रही है और थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी है। एमुल कहती है मैं उसके आर पार देख सकती हूँ। पेंसिल गन उस लड़की से कहती है सेत्सुना हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। सेत्सुना कहती है हाँ काफी टाइम हो चुका है। सेत्सुना ऑफ बायगॉन डेज एक एनपीसी है। सुनराकू सेत्सुना को देख के सोचता है इसके कपड़े काफी नॉर्मल हैं जैसे हम रियल लाइफ में पहनते हैं। क्या ये डिविनिटी से है जो एक ओल्ड सिविलाइजेशन है इस वर्ल्ड में और हो सकता है मुझे हिंट मिल जाए वॉर्पल एपिक यूनिक सिनेरियो को सॉल्व करने को लेकर। सेत्सुना पेंसिल गन से कहती है आज तुम कुछ नए लोगों के साथ आई हो। पेंसिल गन कहती है मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, इडियट नंबर 1, इडियट नंबर 2 और एक मैस्कॉट। ये सुन के सुनराकू का दिमाग ठनक जाता है। पेंसिल गन आगे कहती है ये दोनों मेरे ट्रम्प कार्ड हैं वेथरमॉन को डिफीट करने के लिए। सेत्सुना कहती है तुमने थोड़े यूनिक लोग इकट्ठे किए हैं पेंसिल गन। पेंसिल गन कहती है चिंता मत करो ये थोड़े वीक हैं लेकिन बैटल स्टार्ट होने से पहले मैं इन्हें रेडी कर दूंगी। सेत्सुना कहती है मेरा ये मतलब नहीं था और मैंने इतने स्ट्रॉन्ग लेगाकॉन मार्क्स के साथ पहले किसी को नहीं देखा और ये सिंड्रेला के बच्चे के साथ भी है। सेत्सुना सुनराकू से कहती है तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो हालांकि मुझे याद नहीं कि उसे मरे हुए कितना टाइम हो चुका है। पेंसिल गन कहती है सेत्सुना क्या तुम इन दोनों को भी उसके बारे में बता सकती हो। सेत्सुना फिर यूनिक सिनेरियो की रिक्वेस्ट भेजती है सुनराकू और ओइकार्ज़ो को और जैसे ये दोनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं सेत्सुना उन्हें वेथरमॉन के बारे में बताने लगती है। कहती है वेथरमॉन मेरा लवर है लेकिन मेरे मरने के बाद से वो मेरी कब्र को प्रोटेक्ट कर रहा है और मुझे अपने मरने को लेकर कोई गम नहीं है लेकिन डेथ एक एंड होती है जो पास्ट में होती है इसलिए वो किसी का प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अभी भी पास्ट में अटका हुआ है और मेरी कब्र को प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर वेथरमॉन तक पहुंचने का तरीका बताने के बाद कहती है प्लीज वेथरमॉन को परमानेंट रेस्ट दे दो। पेंसिल गन कहती है सेत्सुना ये सब तुम हम पर छोड़ दो और हम वेथरमॉन को ठिकाने लगा देंगे जिससे तुम्हें और परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बात सुन के ओइकार्ज़ो और सुनराकू सरप्राइज हो जाते हैं और फिर पेंसिल गन का मजाक बनाने लगते हैं। कहते हैं जो पेंसिल गन यूनाइट्रॉन्स गेम में एनपीसी को टॉर्चर करा करती थी वो भी एक एनपीसी से फ्रेंडली चैट कर रही है। क्या इसके अंदर आखिरकार इंसानियत आ ही गई। ये सब सुन के पेंसिल गन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों की धुलाई कर देती है लेकिन फिर पेंसिल गन उनसे इरिटेट होके कह ही देती है इसके नाम और बैकग्राउंड से मैं रिलेट कर सकती हूँ इसलिए मैंने इससे अच्छे से बात की। फिर थोड़ी देर सन्नाटा होता है और फिर पेंसिल गन कहती है ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं एक वीडियो गेम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे। सुनराकू कहता है गेम को सीरियसली खेलना इसमें क्या गलत है और हर चीज और मजेदार हो जाती है जब हम उसे सीरियसली करते हैं। ओइकार्ज़ो कहता है ये सही कह रहा है ये मजेदार है क्योंकि तुम इसे सीरियसली कर रही हो और एज अ प्रो गेमर यही मेरा काम है। सुनराकू कहता है क्या तुम एक प्रो गेमर हो और ये तुम सीरियसली खेल रहे हो लेकिन फिर भी तुमसे कोई यूनिक सिनेरियो ट्रिगर नहीं हुआ। ओइकार्ज़ो को गुस्सा आ जाता है सुनराकू की बकवास सुनने की वजह से और वो सुनराकू से लड़ने लगता है और उनकी लड़ाई देख के पेंसिल गन हंसते हुए कहती है तुम लोग भी स्टूपिड हो बिल्कुल मेरी तरह। फिर पेंसिल गन सीरियस होके कहती है हम एक यूनिक मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं जिससे हमारा 150 लेवल का गैप होगा और मैं जानती हूँ हम जीत सकते हैं अगर हम इसको सीरियसली खेलेंगे और जीतेंगे। सुनराकू और ओइकार्ज़ो एक्साइटेड हो जाते हैं पेंसिल गन की बातें सुन के। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब हिजुतोमी यानी सुनराकू को एसएलएफ खेलते खेलते सुबह हो चुकी है। हिजुतोमी सोचता है सेत्सुना से मिलने के बाद मैं सीधा जाके लाइफस्टाइल लीग सर्पेंट्स को किल करने लगा और अब मेरा लेवल 51 है और ओइकार्ज़ो का 45 और अब मुझे अपने स्किल्स पर काम करना होगा। वैसे एमुल ने मुझे बताया था कि रैबिटज़ोआ में भी स्किल गार्डन है जहाँ मैं अपने स्किल्स को कंबाइन कर सकता हूँ। हिजुतोमी अपनी मदर जो कीड़ों की स्टडी करती है उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है। मदर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हो लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपना एग्रीमेंट फॉलो कर रहे हो। हिजुतोमी की सिस्टर मदर से कहती है मम्मी मैंने ऐसा कितनी बार कहा है कि कीड़ों को किचन से दूर रखा करो। मदर कहती है
लेकिन ये कितना क्यूट है। फिर सिस्टर फैशन मैगजीन पढ़ने लगती है। हिज़ोतोमी की नजर मैगजीन पर पड़ती है और कहता है टोवा अमाने। टोवा अमाने SLF में पेंसिल गन है और रियल लाइफ में टोवा अमाने एक वर्ल्ड फेमस मॉडल है। सिस्टर कहती है क्या तुम भी टोवा अमाने के फैन हो? हिज़ोतोमी कहता है क्या? फिर सिस्टर टोवा अमाने की तारीफों के पुल बांध देती है। सुनराकू सोचता है टोवा अमाने का मतलब होता है इटर्निटी, जो एक पल के लिए हो, और सेत्सुना का मतलब होता है एक पल जो इटर्निटी के लिए हो। शायद इसी वजह से टोवा इतनी इमोशनली कनेक्ट हो गई थी सेत्सुना से। सिस्टर कहती है मैं पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू करने वाली हूँ। तभी हिज़ोतोमी के पापा आ जाते हैं एक बहुत बड़ी मछली के साथ। हिज़ोतोमी की फैमिली ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, या हम इसे फैमिली रूल भी कह सकते हैं, कि संडे को सब साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर करेंगे, जिससे एक फैमिली की तरह वो साथ में खाना खा सके और बातें कर सके। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सब अपने अपने कामों में मगन रहेंगे। अगले सीन में हिज़ोतोमी बर्जर्क ऑनलाइन पैशन गेम में लॉगिन करता है फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे वो वेथरमोन से अच्छी फाइट कर सके। सुनराकू गेम में दूसरे प्लेयर ढूंढने लगता है फाइट करने के लिए, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो फिर वो सोचता है अगर कोई नहीं दिखेगा तो मैं फाइनल बॉस से ही फाइट कर लूंगा। तभी सुनराकू को एक प्लेयर दिखाई देता है और कहता है ड्रैगन फ्लाई, इसे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। सुनराकू उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। ड्रैगन फ्लाई चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है अगर तुम मुझे टिप्स दोगे कि मैं कैसे फाइनल बॉस को हरा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुनराकू शॉक हो जाता है ये जानकर कि एक नया प्लेयर ट्रैश गेम खेल रहा है। फिर बैटल स्टार्ट होती है। ड्रैगन फ्लाई सुनराकू की तरफ भागता है और अचानक अपना हाथ पीछे खींचता है और बग की वजह से उसका हाथ रबड़ जैसा हो जाता है, जिस वजह से डबल डैमेज मिलता है। ड्रैगन फ्लाई के अटैक से बहुत धूल उड़ जाती है और धूल हटते के साथ वो सुनराकू को देखता है जो आराम से एक बग का यूज करके थोड़ा दूर खड़ा है। ड्रैगन फ्लाई सुनराकू का खिंचा हुआ पैर देख के हैरान हो जाता है। सुनराकू कहता है ये एक बग मूव है, द योयो, और लगता है तुम्हें बेसिक बग्स मूव के बारे में पता है, लेकिन ये गेम बग से भरी हुई है और मैं तुम्हें इन बग्स का फुल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।